क्या आपने कभी रात के आसमान को देखते हुए धरती के परे जीवन के बारे में सोचा है? मार्स, लाल ग्रह सदियों से हमारी कल्पना को मोहित करता आया है। यह रोमांच, खोज और शायद मानवता के लिए एक दूसरा घर होने का वादा करता है। आज वह सपना पहले से कहीं अधिक करीब महसूस होता है। जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है, मार्स को उपनिवेश बनाने की संभावना और अधिक वास्तविक होती जा रही है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास केवल एक साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक संभावित भविष्य है। यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन इसके इनाम बहुत बड़े हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक भविष्य जहां इंसान मार्स की मिट्टी पर चल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और एक नया समाज बना रहे हैं। यह केवल पृथ्वी की प्रॉब्लम से बचने के बारे में नहीं है। यह हमारे ज्ञान का विस्तार करने, हमारी सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के बारे में है। लाल ग्रह हमें बुला रहा है, हमें अगले महान रोमांच पर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इलन मस्क, स्पेसएक्स के पीछे के दूरदर्शी उद्यमी, ने मार्स उपनिवेशीकरण को एक मुख्य लक्ष्य बना दिया है। उनकी महत्वाकांक्षा केवल मार्स की यात्रा करने की नहीं है, बल्कि वहां एक स्थायी, आत्मनिर्भर मानव उपस्थिति स्थापित करने की है। स्पेस एंथुसियास्ट मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां इंसान बहुग्रह प्रजाति बन जाते हैं। उनका मानना है कि मानवता के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए मार्स को उपनिवेश बनाना आवश्यक है। इसे हासिल करने के लिए स्पेस एक्स पूर्ण उपयोग योग्य रॉकेट्स और अंतरिक्ष यान विकसित कर रहा है, जो बड़ी संख्या में लोगों और संसाधनों को मार्स तक ले जा सकते हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोग्राम इस दृष्टिकोण का केंद्र है। स्टारशिप को एक पूरी तरह से पूर्ण उपयोग योग्य परिवहन प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है, जो प्रति यात्रा मार्स तक 100 से अधिक लोगों को ले जाने में सक्षम है। मस्क का दृढ़ संकल्प और स्पेसएक्स की तेज प्रगति मार्स उपनिवेशीकरण के सपने को एक वास्तविकता बना रही है। मार्स को उपनिवेश बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति की आवश्यकता होगी। हमें परिवहन, आवास निर्माण, जीवन समर्थन प्रणालियों और ऊर्जा उत्पादन में नवाचारों की जरूरत है। साइंटिस्ट स्पेसएक्स का स्टारशिप परिवहन में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन हमें मार्स पर भोजन, पानी और सांस लेने योग्य हवा उत्पादन करने के लिए भी तकनीक विकसित करनी होगी। मार्शियन संसाधनों का उपयोग करके, जिसे इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन (ISRU) कहा जाता है, महत्वपूर्ण होगा। साइंटिस्ट वैज्ञानिक मार्स की मिट्टी से पानी की बर्फ निकालने और पतले वातावरण से ऑक्सीजन उत्पन्न करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। मार्स की सतह पर ढीली चट्टान और धूल का उपयोग करके आवास बनाने के लिए उन्नत 3D प्रिंटिंग तकनीकों का विकास आवश्यक होगा। मार्स को उपनिवेश बनाने की संभावना रोमांचक है, लेकिन हमें महत्वपूर्ण चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। इंजीनियर मार्शियन वातावरण कठोर और निर्दयी है। पतला वातावरण विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है और तापमान में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है। इंजीनियर एक आत्मनिर्भर आवास बनाने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना होगा। हमें हवा और पानी को फिर से उपयोग करने के लिए उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियों का विकास करना होगा। विकिरण से सुरक्षा मार्स उपनिवेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। इंजीनियर पृथ्वी से दूर एक सीमित वातावरण में रहने की मानववैज्ञानिक चुनौतियों का भी समाधान करना होगा। इन बाधाओं को पार करना मार्स पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए आवश्यक है। भाग 5 मानवता के लिए एक नया घर, लाभ और अवसर। चुनौतियों के बावजूद मार्स को उपनिवेश बनाने के संभावित लाभ बहुत बड़े हैं। यह वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करने और अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण की खोज करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मार्स पर उपस्थिति स्थापित करने से तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे ऊर्जा, चिकित्सा और पदार्थ विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है। इन सफलताओं से पृथ्वी और हमारी मार्शियन कॉलोनी दोनों को लाभ हो सकता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्स को उपनिवेश बनाना मानवता के भविष्य की रक्षा करने का मौका देता है। एक बहुग्रह प्रजाति बनकर हम क्षुद्र ग्रह प्रभावों या वैश्विक महामारियों जैसी घटनाओं से विलुप्त होने के जोखिम को कम करते हैं। भाग 6 मंगल ग्रह की भावना, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना। मार्स को उपनिवेश बनाने का प्रयास इतना विशाल है कि इसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। यह कार्य इतना बड़ा है कि कोई भी राष्ट्र अकेले नहीं कर सकता।
अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां पहले से ही महत्वपूर्ण हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो मानवता क्या हासिल कर सकती है। मार्स पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए सहयोग की यह भावना और भी महत्वपूर्ण होगी। अपने संसाधनों, विशेषज्ञता और प्रतिभा को मिलाकर हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और इस असाधारण प्रयास के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। मार्स उपनिवेशीकरण एक सामान्य लक्ष्य के प्रति वैश्विक एकता और सहयोग को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। भाग 7 नैतिक विचार, मंगल ग्रह की धरती पर सावधानी से चलना। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल में आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मार्स पर जीवन की संभावना, यहां तक कि सूक्ष्म जीवों के रूप में भी ग्रहों की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के प्रयास मार्स को पृथ्वी आधारित जीवन से दूषित न करें। इसी तरह हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप मंगल ग्रह के पर्यावरण को बदलने के नैतिक निहितार्थों पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। मंगल ग्रह की खोज के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि हम जिम्मेदारी से कार्य करें और इस आकाशीय पड़ोसी की अखंडता को बनाए रखें। खुली चर्चा और सावधानी पूर्वक योजना बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि हम इन अज्ञात नैतिक पानी को नेविगेट करते हैं। भाग 8 भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। मार्स को उपनिवेश बनाने की खोज केवल वैज्ञानिक उन्नति या मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है, यह भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि मार्स पर मनुष्यों के उतरने से दुनिया भर के बच्चों में विस्मय और आश्चर्य होगा। यह उनकी कल्पनाओं को प्रज्वलित करेगा, उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जिस तरह अपोलो मिशन ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया, उसी तरह मार्स तक पहुंचने से खोज और अन्वेषण के लिए एक नए जोश को जगाने की क्षमता है। यह प्रयास जिज्ञासा के एक वैश्विक आंदोलन को प्रज्वलित कर सकता है, जो मानव ज्ञान और क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। भाग 9 सितारों तक पहुंचे, मानवता के अध्याय का समर्थन करना। मार्स की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन इनाम इतने शानदार हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम मानव इतिहास में एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, एक ऐसा युग जहां हम पृथ्वी से परे अपनी पहुंच का विस्तार करते हैं और दूसरे ग्रह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस प्रयास के लिए हमारे समर्थन की आवश्यकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में निवेश करके हम मानवता के भविष्य में निवेश करते हैं। हम तकनीकी नवाचार, वैज्ञानिक खोज और आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा में निवेश करते हैं। आइए हम चुनौती को स्वीकार करें, सपने का समर्थन करें और मार्स उपनिवेशीकरण को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। मानवता का भविष्य हमारी सितारों तक पहुंचने और मानव जाति के लिए यह बड़ी छलांग लगाने की क्षमता पर निर्भर हो सकता है।